मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़ुबाह करके तक़सीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मय्यत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। जब ज़िक्र हो रहा होता है तो मय्यत परेशान नहीं होती और मय्यत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तरक्की याफ्ता शहरों के बिलमुकाबिल शहर में तमाम जदीद सहूलत के साथ हॉस्पिटल का क़याम खुशाइन। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम यूनिवर्सिटी व RTC चेयरमैन बाजेटी गोवर्धन के हाथों श्री कृष्णा न्यूरो हॉस्पिटल का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का टाइम टेबल जारी, प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तारीख का भी ऐलान। इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। बोधन व रेंजल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का मसरूफ तरीन दौरा बोधन। मुस्लिम नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िले निज़ामाबाद ने ज़ेर इंतज़ामिया एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा आलमुल। मुख्तलिफ शादी तकारीब में PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हमराह की शिरकत। प्रजावाणी के जरिए वसूल की गई शिकायतों को जल्द हल किया जाए। प्रजावाणी तकरीब से जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। खानका मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद की जानिब से मजलिस जिक्र व सुलूक का एड़पली मंडल में एहतमाम। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। बोधन के मंडल एड़पली के वडेपली मुस्तखर में नुसरत मंजिल इस्लामपुरे में खानका मोहम्मद अजमेरी नुसरती आदिलाबाद की क़यादत में हज़रत सैयद शाह मीर नुसरत अली क़ादरी चिश्ती साबिरी जामे सलासिल के हमरा एक मजलिस ज़िक्र व सुलूक का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और दीनी उलूम व रूहानी फैज़ से फैज़याब हुए। इसी तरह उलमा कराम ने अवाम को मुख्तलिफ दीनी मसाइल से वाकिफ करवाते हुए दीनी तरबियत फ़राहम की। इस मौके पर सैयद कासिम, सैयद यूनुस, नायर, अंजुम, अब्दुल मतीन व दीगर ने शिरकत करते हुए इस तकरीब को कामयाब बनाया और हर हफ्ते व महीने मुनक़िद होने वाले इस इजलास में शिरकत के लिए इन्होंने अपील की। निज़ामाबाद ज़िले के लिए मुख्तस करदा सब्सिडी लोन के कोटे में इजाफा किया जाए। सुमेर अहमद कायद BRS की असम्बली स्पीकर पोचुराम यूनिवर्सिटी से नुमाइंदगी। सुमेर अहमद हरकियाती कायद BRS पार्टी ज़िले निज़ामाबाद में स्पीकर असम्बली पोचुराम यूनिवर्सिटी की आज निज़ामाबाद आमद के मौके पर इनसे मुलाकात करते हुए निज़ामाबाद ज़िले के लिए मुख्तस करदा सब्सिडी लोन के कोटे में इजाफा करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। सुमेर अहमद ने निज़ामाबाद ज़िले के लिए सब्सिडी लोन के मुख्तस करदा 2 अलग अलग ज़िमरों की अदाद शुमार का इंकशाफ करते हुए बताया कि सारे ज़िले के लिए 1 लाख रुपये कर्ज के लिए 227 इस्तिफादा कुनिंदगान का कोटा मुख्तस किया गया, जबकि 2 लाख रुपये कर्ज के लिए 97 इस्तिफादा कुनिंदगान का कोटा मुख्तस किया गया है, जो नाकाफी है। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले के 6 हल्क़े असम्बली जात निज़ामाबाद अर्बन, निज़ामाबाद रूरल, बोधन, आलमुर, बालकोंडा के बमशमुल बांसवाड़ा हल्क़े असम्बली के 5 मंडल सब्सिडी खर्जात के कोटे में शामिल है। सुमेर अहमद ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुस्लिम अक़लियती तलबा की फलाह बहबूद के लिए कई काबिल ज़िक्र स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है, जिससे मुस्लिम अक़लियत मुतमईन है, लेकिन सब्सिडी खर्जात के लिए कलील कोटा मुख्तस किए जाने से कसीर तादाद में पाए जाने वाली अक़लियती इस्तिफादा कुनिंदगान में तशवीश पाई जाती है। लिहाजा इस तशवीश को दूर करने के लिए
इस्तीफादा कुनिंदगान के कोटे की तादाद में इजाफा किया जाए। स्पीकर असम्बली पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने सुमेर अहमद को तयक़ुन दिया कि वजीर अखलाती बहबूद केशवर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखलाती बहबूद अहमद नदीम से बात करते हुए निज़ामुबाद ज़िले के लिए मुख्तस करदा सब्सिडी कोटे के इस्तीफादा कुनिंदगान की तादाद में इजाफे को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर सुमेर अहमद के हमरा अकबर, नवाजुद्दीन और दीगर मौजूद थे। मुस्लिम नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िले निज़ामुबाद ने ज़ेरे इंतज़ामिया एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। मुस्लिम नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िले निज़ामुबाद के ज़ेरे इंतज़ाम 31 दिसंबर 2022 तारीख़ जनवरी 2023 तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप के पोस्टर के रस्मी इजरात। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िले निज़ामुबाद के ज़ेरे इंतज़ाम एक रोज़ा वर्कशॉप इदारा अनवारुल मदारिस बाबन साहब पहाड़ी निज़ामुबाद में 31 दिसंबर 2022 बरोज़ आफ्ताब बाद नमाज असर तारीख़ जनवरी 2023 बरोज़ इतवार बाद नमाज तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप मुनाक़िद होने वाला है। इस वर्कशॉप के पोस्टर के रस्मी इजरा में निज़ामुबाद के अकाबिर उलमा व नज़्म मदारिस व मुतफ़र्रिक़ तंजीमों की सदूर ने शिरकत की। ये वर्कशॉप मौजूदा दौर में उभरते हुए ईमान सोज फितने, फितना खादियानियत, फितना शकीलियत, फितना फयाजियत, फितना गोहरशाही, फितना गामिदियत, फितना मुनकिरीन हदीस, फितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के रद में रखा जा है। रियासत तेलंगाना व आंध्रा के इर्तिदाद के मौजू पर मंजे हुए जिदिल मकराम इन इर्तिदादी फितनों से अपने ईमान को कैसे महफूज रखने की तरबियत देंगे। मुफ्ती सईद अकबर तहफ़्फ़ुज़ सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िले निज़ामुबाद ने कहा कि इस नौइयत का प्रोग्राम पहली मरतबा ज़िले निज़ामुबाद में होना। इस प्रोग्राम का मकसद उम्मत मुसलिमा के ईमान व अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ है और अवाम को ईमान सोज फितनों से आगाही है। लिहाजा मुफ्ती सईद अकबर व जमी अराकीन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ने तमाम बिरादान इस्लाम से खासकर मुत्तहदा ज़िले निज़ामुबाद के टीचर्स, तालीम याफ्ता नौजवान, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, वकला, ताजरीन से दरख्वास्त की है कि इस एक रोज़ा वर्कशॉप में ज़रूर शिरकत फरमाकर इर्तिदादी फितनों से आगाही हासिल करें, अपने और नौजवानों का ईमान बचाए। इस रस्मी इजरा में हाफिज लई खान साहब सदर जमीयत उलमा निज़ामुबाद, मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब सदर जमीयत उलमा निज़ामुबाद, मौलाना सैयद अमादुद्दीन साहब नायब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, मौलाना शुजाउल रहमान तलहा साहब नाज़िम इदारा दारुल सालिहात, मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब, मौलाना मुख्तार साहब मुज़ाहिरी, सदर वफ़ाक़ुल उलमा मौलाना अज़मत साहब, सदर शरिया बोर्ड मौलाना एहसान साहब ख़ासमी, सदर सिटी जमीयत उलमा हफ़ीज़ जुनैद साहब, सदर जमीयत उल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी मुफ्ती अनवर खान साहब, मुफ्ती शफ़ीउद्दीन साहब, हाफिज़ अब्दुल हकीम साहब, मौलाना गौस मली साहब, हाफिज़ नईम साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम नूरी साहब, हाफिज़ अब्दुल सुबहान साहब, हाफिज़ फ़हीमुद्दीन साहब, हाफिज़ मुजीब अहमद खान साहब, हाफिज़ सैयद इरफान साहब, हाफिज़ असद बानईम साहब, हाफिज़ असद बानईम, मोहम्मद हमीदुद्दीन सिद्दीकी, हाफिज़ अकबर साहब, हाफिज़ मोहम्मद यासीन साहब ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत हैदराबाद व ज़िला निज़ामुबाद के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप बतारीख़ 31 दिसंबर बरोज़े हफ्ता मगरिब से लेकर 1 जनवरी बरोज़ इतवार इशा तक ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इसमें बतौर ख़ास हाई स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, टीचर्स को शरीक होने की दावत दी जा रही है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता। रेंजर मंडल के मुकाम पर कई तरक्याती कामों का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया इफ्तिताह। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर रेंजल मंडल का दौरा करते हुए रेंजल मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अलावा नायब ब्राह्मणा कमेटी भवन के साथ साथ मोदीराज कमेटी भवन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने 1,50,00,000 रुपए की मसारफ से रेंजल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर व जदीद भवन की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। बातज़ा बोधन एमएलए ने हेल्थ सेंटर में ज़चगी होने वाले ख़वातीन को KCR किट की फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर तिब्बी अमले की जानिब से बोधन एमएलए की शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई।
बातजा एमएलए बोधन शेख आमिर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करने का इजहार करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति मंडल सदर रमेश नासा सेहत के बायस फौत होने पर इनके अफराद ख़ानदान को दलित बंधु स्कीम के तहत 1 लाख रुपए मंजूर करवाते हुए इनके बच्चों को आला तालीम दिलाने के अलावा इन्हें हर तरह की मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर SMS चेयरमैन नागराजू व असातिज़ा साहिबीन ने तेलंगाना गवर्नमेंट आदर्श स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के ताल्लुक से एक याददाश्त बोधन एमएलए शेख आमिर को हवाले की। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच रमेश, MPP एल रजनी, ZPTC विजय, जिले के महकमे सेहत अहदेदार सुदर्शनम, डिप्टी DMNHO विद्या, रेंजल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। అనేక అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన సందర్భంగా రంజల్ గ్రామంలో 150 లక్షల రూపాయలతోని నూతన ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ భవనాన్ని ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది। అలాగే ఈరోజు నాయి బ్రహ్మన్ మిత్రులకు 5 లక్షల రూపాయలతోని బ్రహ్మాండమైన వీళ్ళు కమ్యూనిటీ హాల్ కట్టుకున్నారు, వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు। అలాగే ముద్రా సంఘం కూడా 5 lakhs ఇచ్చినాం ఇక్కడ, అది కూడా ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ ఉంది। మళ్ళా వీళ్ళకు కంపౌండ్ వాల్ కూడా అతి త్వరలో ఇచ్చి బ్రహ్మాండమైన కంపౌండ్ వాల్ కట్టారు। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का टाइम टेबल जारी, प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तारीख का भी ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सालाना इम्तिहानात अगले साल 2023 15 मार्च से 4 अप्रैल तक होंगे, जबकि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल 15 फरवरी से 2 मार्च तक होंगे। इंटर बोर्ड इम्तिहानात के महकमे के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने बताया कि अखलाकियात और इंसानी इक़दार का इम्तिहान 4 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और माहौलियाती तालीम का इम्तिहान 6 मार्च को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लिया जाएगा। बोधन हल्के में मुक़ीम किसानों को ज़राअत के लिए दरकार पानी की फ़राहमी अमल में लाने के लिए तामीर अमल में लाए जाने वाले बेलाल अलगू किनाल मुकम्मल होकर दस्तियाब होने के बायस मुक़ामी किसानों ने रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। बोधन इलाके के किसानों को काश्त के लिए दरकार पानी की फ़राहमी अमल में लाने के लिए तामीर अमल में लाए जाने वाले बेलाल अलगू किनाल मुकम्मल होकर दस्तियाब होने के बायस रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बोधन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने मिले शेख आमिर को शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाकर इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में BRS बोधन टाउन सदर रविंदर यादव, रायतू सेक्शन सदर लिंगा रेड्डी, मारुति मंदिर साबिक़ा चेयरमैन नागनपल्ली मधु भंडारी लिंगम किसानों जिले निजामाबाद के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए श्री कृष्णा न्यूरो एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजडी गोवर्धन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के मुकाम पर श्री कृष्णा न्यूरो एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व RTC चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजडी गोवर्धन के हमरा शम्मा रोशन करते हुए हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। बातजा असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजडी गोवर्धन ने हॉस्पिटल इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में MLC VG गौड, मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, मियां नीतू किरण शेखर, ZPTC मेंबर बाजडी जगन, BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान ने शिरकत। ఉస్మానియాలో చదువుకొని గత కొన్ని రోజులుగా నిజామాబాద్లో న్యూరో సర్జన్గా పనిచేస్తున్నటువంటి బాలకృష్ణ రెడ్డి గారు ఈరోజు స్వయాన ఒక భవనాన్ని నిర్మించుకొని అన్ని అంగులతో న్యూరో సర్జన్కు వైద్యం చేయాల్సినటువంటి పద్ధతిలో అన్ని సమకూర్చుకొని ఈరోజు ప్రారంభం చేసినటువంటి శుభ సందర్భంలో వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు, వారి స్నేహితులకు మనందరి తరఫున హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు। వృత్తిని తప్పకుండా ఆచరిస్తారని అనుకున్నాను। ఎందుకంటే మన జిల్లాలో నర్సులకు తెలుసు, ఒకసారి న్యూరో ప్రాబ్లంతో ఆయన అమెరికా వెళ్ళాడు, మన ఇండియాకి.
అంత ఫేమస్ హాస్పిటల్లో ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు. ఎదురు వచ్చిన ఇక్కడ దాకా ఆల్రెడీ వచ్చి మన ఇండియాకి ఈ ఇండియాలో ఉన్న ఒక డాక్టర్ రాజరెడ్డి గారు ఉన్నాడు. రాజరెడ్డి గారు మాట్లాడారు. हाल ही में फौत होने वाले मुस्तैक़ी अफराद ख़ानदान से आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने ज़िले निज़ामाबाद ओलंपिक सदर ईगा संजीवा रेड्डी के सास अनजानी ईगा लक्ष्मी हाल ही में फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर इनके मकान पर पहुंचते हुए अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। बातज़ा ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ आर्यनगर से ताल्लुक़ रखने वाले पिपरी कैर श्रीनिवास नासास सेहत के बाइस फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर इनके घर पहुंचते हुए पुरसा देने के अलावा इजहार ताज़ियत पेश की। इस प्रोग्राम में ज़िले निज़ामाबाद ओलंपिक नायब सदर ZPTC मेंबर बाजेडी जगन मोहन, KCR सेवा दल कन्वीनर के देविंदर, मुकामी सरपंच, नायब सरपंच, MPTC कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद किरण अगराजू के ज़ेरे निगरानी में शहर के मुस्तक़बिल पर वाक़े मलराम में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर मुलाजिमत के उम्मीदवारों के 10वें दिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया। निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण अगराजू के ज़ेरे निगरानी में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए 10वें दिन निज़ामाबाद शहर के नगराम इलाके में वाक़े राजाराम स्टेडियम में फिजिकल फिटनेस टेस्ट का आज इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कहीं भी इंसानी मदाखलत के बगैर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID पैड्स के इस्तेमाल से गलतियों व बेकायदगियों को रोनुमा ना होने देने जामे मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम किए गए और तमाम मुकामात पर CC कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई। सुबह से उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जांच, बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद 16 मीटर दौड़ मुनक़िद की गई। ऊंचाई की पैमाइश, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप में जुमला 520 उम्मीदवार मुंतखब हुए। ग्राउंड में उम्मीदवारों को किसी किस्म की शिकायत न होने देने के लिए इक़दाम के जरिए मनसूबा बंदी के तहत पीने के पानी की सरबराही, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस दस्तियाब रखी गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स के इंतखाब में मुकम्मल तौर पर शफाफ और पुरअमन तरीके से मुलाजिमत की फराहमी अमल में लाई जाएगी। इन्होंने दरमियानी अफराद के बातों पर एतमाद ना करते हुए धोखाधड़ी का शिकार ना होने उम्मीदवारों को मशवरा दिया। इन्होंने वाज़ेह किया कि जो कोई भी बेकायदगियों में मुलविस पाए जाने पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू, एडिशनल DCP AR गिरिराजू, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद आरमूर बोधन, CTC वेंकटेश्वर, प्रभाकर राव, करण कुमार, श्रावत कुमार, ARACB संतोष, जिले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रामाराव, सर्कल इंस्पेक्टर मुखिद पाशा, तमाम सब डिवीजन्स हुदूद के सर्कल इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, सुपरिंटेंडेंट्स शंकर, श्रीनिवास, मोहम्मद, मकसूद अहमद, गोविंद, स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर संतोष रेड्डी, ई सॉफ्ट इंचार्ज वंशी चक्रवर्ती, रिजर्व इंस्पेक्टर, फिजिकल डायरेक्टर्स PEB व मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने शिरकत की। अवामी शिकायत को जल्द से जल्द हल करने के लिए अहदेदार पहल करे। प्रजावाणी प्रोग्राम में 63 शिकायतें मौसूल। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिकायत की समाअत। जिले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 63 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DRDO चंदर, ZP CEO गोविंद को अपनी शिकायत पेश की। ताहम एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेज़ी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए अहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। नंदीपेट के कस्तूरबा कॉलेज में लड़कियों की कम उम्र में शादी व समाज में होने वाली जिनसी हमले की रोकथाम के ताल्लुक से शोरबिदा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई कस्तूरबा कॉलेज में लड़कियों की कम उम्र में शादी व आज समाज में होने वाले जिनसी हमले की रोकथाम के ताल्लुक से शोरबिदा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर गणेश ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को साफ सुथरा रखने के साथ साथ सेहत की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर गणेश, ICDS सुपरवाइजर रेखा, कस्तूरबा कॉलेज प्रिंसिपल शांति, टीचर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स पद्मा, ममता व कविता, निर्मदा व दीगर ने शिरकत।
भोपाल मंडल के एमआरओ के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाली लता ने आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए पौधा किया हवाले। भोपाल मंडल के एमआरओ के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाली लता ने डिप्टी एमआरओ मुनीरुद्दीन आरआई राजेश्वर राव के हमरा टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए पौधा हवाले किया। शहर के सेंट अनस चर्च में सिमी क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के सेंट ऑन्स चर्च में सिमी क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। At last, they came to a stable where she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in a swaddling clothes, and led him in a manger. There were some shepherds in the field nearby, watching their sheep. An angel of the Lord appeared to them. They were much frightened. The angel said to them, एक नज़र वक्फे की ओर। मदरसा बेहानी लिलबनात दीनी तालीमी दरसगाह बराए ख़वातीन व तालिबात कॉलेजेस और स्कूल तालीमी व तरबियती मैदान में एक नया इनकलाब। मदरसा बेहानी लिलबनात मुनसलिका जामिया आयशा निस्वान हैदराबाद। दुनियावी इल्म नहीं फन है, दीन इस्लाम का इल्म ही असल इल्म है। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज ऐन है। इस पुरफितन दौर में गुमराही और बेराह के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और जहां नन्हे मासूम जहनों को बदल दिया जा रहा है, लाजिम है कि हम इल्म दीन की हर मुमकिन हद तक तबलीग करें। जिस दीन इस्लाम की इब्तिदा इक़रा से हो और वही इल्म दीन से नाशना हो, बेहद तकलीफदा है। यही वजह है कि शहर निजामाबाद सुभाष नगर के इहाते में दीनी तालीमी दरसगाह का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें शोबा नाज़िरा मा तजवीद, शोबा हिफ्ज़ुल कुरान, शोबा आलिमियत व फजीलत के अलावा डिप्लोमा इन दीनियात बराए ख़वातीन, शादी से पहले 1 साला तरबियती कोर्स की तालीम दी जाएगी। मदरसा बेहानी लिलबनात का इफ्तिताह 21 दिसंबर बरोज़े चाहशुमा दोपहर 2:30 पर होगा इंशाअल्लाह, जिसमें नाज़िमे जामिया हज़रत मौलाना हाफिज ख्वाजा नज़ीरुद्दीन सबीली शिरकत फरमाएंगे और मुकामी जिद्द उलमा कराम की मौजूदगी में मदरसे का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। अवामुल नास से गुजारिश है कि इस मजलिस में माँ अहबाब शिरकत करते हुए सवाब दाराइन हासिल करें। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतजाम रहेगा इंशाअल्लाह। दाखिले जारी है। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता करें 9618729251 9390544410। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले कामरेड्डी के कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे को हवाले किया। ताहम एडिशनल कलेक्टर ने अवाम की जानिब से हासिल करदा 72 शिकायतों का जायजा लेते हुए अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़वक्तन जांच करके मसाइल को हल करने की अहदेदारों को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में DRDO सायना जिले अहदेदारों ने शिरकत की। आर्मूर शहर के जावेद भाई मिनी स्टेडियम में सीजन 3 D10 MLA क्रिकेट टूर्नामेंट के अख्तामी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत। आर्मूर शहर के जावेद भाई मिनी स्टेडियम में सीजन 3 D10 MLA क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले टीआर सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए कामयाब करार दिए गए तुलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि खेलों में हार जीत लगी रहती है, लिहाजा तुलबा मायूसी का शिकार ना हो, दोबारा अपने आप को मुकाबला करने के लिए काबिल बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मुन्नू, काउंसलर्स, टीआरएस पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत। हिमाचल प्रदेश లో बीजेपी ఓడింది, సైదాబాద్ టీం ఆర్మీలో గెలిచింది। మోడీకి మోడింది। ఇట్లా రన్నర్స్ నిజామాబాద్ లాస్ట్ టైం నిజామాబాద్ వాళ్ళు గెలుచుకుపోయారు। నాకు బాగా గుర్తుంది, నేను బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను మా వాళ్ళకి। లోకల్ కదా, స్వార్థం కదా, లోకల్ ఎమ్మెల్యే కదా, అందుకోసమే
సైదాబాద్ గెలిచినందుకు, నిజామాబాద్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కప్పు గెలుచుకునేందుకు మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేస్తాను. గెలిచినందుకు గట్టిగా చెప్పండి. అదేవిధంగా మినీ స్టేడియం ఇప్పటికే 3 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశాం. कल मुनाकिद होने वाले चलो कलेक्ट्रेट को कामयाब बनाने के लिए रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर धनपाल सूर्यनारायण ने की अपील। शहर निजामाबाद के बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन हल्के असम्बली के कायद धनपाल सूर्यनारायण ने खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद में मौजूद खदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड, एमआरओ दफ्तर, आरडीओ दफ्तर के अलावा डीईओ दफ्तर को मुनहद्दिम कर दिया गया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि वहाँ पर किसी किस्म की इमारतें तामीर अमल में लाई जाएगी और हुकूमती अराजियात खानी अफराद के हाथों में ना जाए, बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए सरकारी खर्च पर तामीरी कामों को शुरू करने का मुतालबा करते हुए कल बीजेपी अर्बन शाख के ज़ेर निगरानी में चलो कलेक्ट्रेट का ऐलान किया गया और इनके मुतालबात के मुकम्मल होने तक एहतजाजी धरना मुनाकिद करने का इजहार किया। రాజకీయ నాయకుల పేర్లు చెప్తా ఉన్నారు. ఏదైనా కార్పొరేటర్కి ఇస్తారా? ఎక్కడ చూసినా అదే చర్చ. గత కొద్ది రోజుల నుండి కొద్దిమంది రాజకీయ పార్టీలు कलेक्टर गार की मेमोरेंडम जరుగుతా ఉంది. बोधन शहर के एमएलए कैंप दफ्तर पर रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तहकिन में की तकसीम। बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर ने शहर के एमएलए कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की 277 इस्तिफादा कुनंदगान में फ्राहमी अमल में लाने के बाद शहर के रवि गार्डन में मुनाकिदा क्रिसमस गिफ्ट की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम में हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 अफराद ख़ानदान को क्रिसमस गिफ्ट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर एमएलए शेखिल आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए आज क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को गिफ्ट की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। आर्मूर शहर में मुनाकिदा शादी तकारीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, ज़िला टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। आर्मूर शहर में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व ज़िला टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए हल्के में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तरक्की याफ्ता शहरों के बिलमुकाबिल शहर में तमाम जदीद सहूलत के साथ हॉस्पिटल का क़याम खुशाइन। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व आरटीसी चेयरमैन बाजिटी गोवर्धन के हाथों श्री कृष्णा न्यूरो हॉस्पिटल का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का टाइम टेबल जारी, प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तारीख का भी ऐलान। इस्तिफादा कुनंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। बोधन व रेंजल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज। बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर का मसरूफ तरीन दौरा बोधन। मुस्लिम नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट ज़िले निज़ामाबाद ने ज़ेर इंतज़ामिया एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा आर्मूर। मुख्तलिफ शादी तकारीब में पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हमराह की शिरकत। प्रजावाणी के जरिए वसूल की गई शिकायतों को जल्द हल किया जाए। प्रजावाणी तकरीब से जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।